हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरा मुसाफिर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम निकल रहे हैं आज ऋषिकेश के लिए। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन का अपना ट्रिप होगा। आज है सैटरडे 18 तारीख अप्रैल की, और अपनी मंडे 20 अप्रैल को वापसी होगी। हम निकलेंगे दोस्तों गुड़गांव से, और इस समय लगभग बज रहे हैं आपके घड़ी में, अगर मैं दिखाऊँ ठीक ठाक से, तो लगभग 7:20 बज रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद हम लोग लगभग निकल जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे पहले हरिद्वार यहाँ से अभी दिखा रहा है, अगर मैं चेक करूँ तो लगभग मान के चलिए दिखा रहे समय 4.25 घंटे। और उसके बाद हम वहाँ पे लगभग 4-1 घंटा एक्सप्लोर करेंगे। मेन अपना स्टे जो है वो ऋषिकेश का ही है, तो हरिद्वार 4 घंटे इधर उधर थोड़ा घूमने फिरने के बाद, थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़े बहुत मंदिर जो आपका वहाँ पे क्या कहते हैं हर की पौड़ी है, वहाँ जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपना ऋषिकेश के लिए, जहाँ पे अपना स्टे बुक है। छोटी सी अपनी ये ट्रिप होने वाली है दोस्तों। विद फैमिली मैं जा रहा हूँ अपनी 3.5 साल की बच्ची और वाइफ के साथ। देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम हरिद्वार में। 4-4.5 घंटा जो भी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं अभी तक, वहाँ पे स्टे करने का, रुकने का। और फिर उसके बाद जब हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कंसिडरिंग कि मेरी छोटी बच्ची है और मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के साथ या अपने एजेड या बुज़ुर्ग पेरेंट्स के साथ फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। निकलने से पहले भाई हमने लगा दिया अपना ये ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो कि 3 दिन तक आराम से प्लांट्स को पानी सप्लाई करता रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग की ट्रिप स्टार्ट हो गई है और कार से इस समय दिखा रहा है लगभग 4.25 घंटे हरिद्वार पहुंचने का टाइम। हम लोगों ने तो अपनी कार से ये ट्रिप प्लान करी थी, लेकिन आप चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन और फ्लाइट से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ट्रेन और फ्लाइट से अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको देहरादून उतर के वहाँ से टैक्सी या बस लेकर ऋषिकेश तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ऋषिकेश की दिल्ली से बाई रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से बस सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रैवल करने के लिए। हम लोग ऋषिकेश बाई रोड जो नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है वहाँ से होते हुए ही गए थे, क्योंकि अभी फॉर्मली ये ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई भी टोल ऑपरेशन नहीं मिलेगा। और साथ ही में फ़िलहाल आपको कोई भी पेट्रोल पंप और फूड कोर्ट भी नहीं मिलेगा। अकोमोडेशन या होटल की बात करें तो आपको ऋषिकेश में लाइन से हर बजट के अकॉर्डिंग होटल मिल जाएंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, जो आपको सबसे इकोनॉमिकल पड़ेगा। बस आप होटल लेने से पहले उसकी लोकेशन ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, और हो सके तो त्रिवेणी घाट या लक्ष्मण झूला वाले एरिया के पास में ही होटल लेने का ट्राई करिएगा। और अगर आप अपनी कार से जर्नी प्लान कर रहे हैं तो एक बार होटल वाले से कार पार्किंग की अवेलेबिलिटी के बारे में ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, रास्ते में हम मुजफ्फरनगर से होते हुए गए। एक जगह बस हमने खाने पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया था। गंगे मुरथल करके ये ढाबा था। खाना पीना इनका बहुत ही बेकार था, बहुत एवरेज था, कोई टेस्ट नहीं था पराठों में। वॉशरूम ठीक ठाक था, तो खाने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अपने एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत खाना पीना और रेस्ट करके हम लोग निकल पड़े आगे हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार में हम लोग पहुँच गए हैं हर की पौड़ी पे, जो कि यहाँ की सबसे पॉपुलर लोकेशन है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी 140 रुपये का पार्किंग टिकट लेके पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग की जगह है, और गाड़ी पार्क करके आप साइड से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी बहती हुई आ रही है, और साइड में जो वॉकवे बना हुआ है, यहाँ से होते हुए आगे जो मेन आपका जो घाट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहीं पे ही हम लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए। हर की पौड़ी फेमस है यहाँ पे बहने वाली गंगा जी के लिए, जो कि अपने सबसे स्वच्छ और निर्मल रूप में यहाँ पे बहती हैं। बहाव काफ़ी तेज़ रहता है दोस्तों, बहाव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज़ है गंगा जी का। और ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे आप स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी मान्यता इसलिए भी है क्योंकि जो 12 साल पे महाकुंभ का आयोजन होता है वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ही किया जाता है। हम लोगों ने भी नदी के पास बनी सीढ़ियों पे बैठकर थोड़ी देर गंगा जी के निर्मल ठंडे पानी का एहसास लिया, और आसपास जो भी खूबसूरत नज़ारे थे उनका थोड़ी देर आनंद लिया। तो जाने से पहले दोस्तों, हमने अपने साथ थोड़ा सा गंगा जल ले लिया। पर अगर आप स्नान करने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो यहाँ पे लाइन से आपको इस तरीके से कपड़े बदलने की सुविधाएं मिल जाएंगी। कवर्ड है पूरा, तो आप निश्चिंत होकर आइए और स्नान करिए। तो अब सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर पुल की तरफ, ऊपर से देखते हैं नज़ारे एक बार। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं घाट के पास में भी कुछ मंदिर हैं, और ये ऊपर से कुछ ऐसा मनमोहक नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी दुकान मिल जाएगी। पूरा मार्केट है ये, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, सामान वामान खरीद सकते हैं।
और यहीं पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो मनसा देवी और चंडी देवी वाला रास्ता है ये इधर से ही होके जाता है। वैसे तो दोस्तों आप वॉक करते हुए हर की पौड़ी से मनसा देवी वाला मंदिर का रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक आप जा सकते हैं। लगभग आपको मान के चलिए आधा घंटा लग जाएगा वॉक करते हुए। नहीं तो आप मार्केट वाले एरिया से रिक्शा पकड़ के लगभग 10-1 मिनट में वहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए मंदिर का द्वार दोस्तों, यहाँ से आपको वॉक करते हुए अंदर जाना पड़ेगा और अंदर ही आपको जो रोपवे की टिकट है या आपको अगर वॉक करते हुए मनसा देवी तक जाना है वो वाला रास्ता यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो भाई रोपवे के काउंटर के पास तो हम पहुंच गए, बट हमें पहुंच के पता लगा कि लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे रोपवे का नंबर आने में। और पैदल चल के जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो लगभग 3 किलोमीटर की एक तरफ की खड़ी चढ़ाई है और मंदिर पहुंच के भी दर्शन करने में टाइम लग रहा है, ऐसा लोग बता रहे थे। आपके रेफरेंस के लिए रोपवे के जो भी टिकट प्राइसेस है ये मैंने सामने स्क्रीन पे शेयर कर दी हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आप रोपवे से जाने का प्लान कर रहे हैं मनसा देवी या चंडी देवी। अब भाई क्योंकि हमें ऋषिकेश के लिए भी निकलना था तो हमने अपना मंदिर जाने का प्लान ड्रॉप किया और इधर ही मार्केट में थोड़ा बहुत घूमते फिरते सामान लेते हुए और कुछ हल्का फुल्का खाते पीते हम वापस हर की पौड़ी के लिए निकल पड़े। तो भाई लोग अब हम लोग फाइनली पहुंच गए ऋषिकेश। लगभग वही लग गया लगभग 40 से 50 मिनट अपने को। ये है अपना होटल LB गंगा व्यू। तो भाई हम यहाँ पे आए हैं सैटरडे, हम चेकआउट करेंगे मंडे को। तो 2 रातों का अपना स्टे यहाँ पे। ये पड़ा अपने को लगभग 13,500 रुपये, सब कुछ टैक्स वैक्स लेके, और इसमें बस ब्रेकफास्ट ही इंक्लूडेड है, डिनर इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो भाई निकलने से पहले हमने ले ली है 2 व्हीलर रेंट पे, क्योंकि 4 व्हीलर से ऑलमोस्ट डबल टाइम दिखा रहा था कहीं भी आने जाने का ऋषिकेश में। और हमने गूगल पे देखा तो स्ट्रॉबेल करके बाइक रेंटल हमें ऑप्शन दिखा, उनसे हमने कनेक्ट किया। 600 रुपये पर डे प्लस 1000 रुपीज़ रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ उन्होंने हमें नई चमचमाती हुई स्कूटी 15 मिनट में प्रोवाइड करवा दी थी। तो लगभग हमें 20 से 25 मिनट लगे और हम पहुंच गए हैं फाइनली जानकी सेतु पे। ये देख रहे हैं जो लाइटें दिख रही हैं आपको, ये जानकी सेतु है। इसी को क्रॉस करने के बाद आप लक्ष्मण झूला वाले एरिया में एंटर करते हैं और आप यहाँ पे सिर्फ पैदल चल के या फिर 2 व्हीलर से ही आप ये जानकी सेतु को क्रॉस कर सकते हैं। कार यहाँ पे अलाउड नहीं है, कार आपको बाहर पार्किंग में ही लगा के जाना पड़ेगा। तो 2 व्हीलर रहने का दोस्तों यही फ़ायदा है कि बहुत कन्वीनियंट और बहुत इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है अगर आप ऋषिकेश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। ऋषिकेश में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। 2 फेमस कैफ़ेज़ जिनका हमने नाम सुन रखा था वो थे ओम फ्रीडम कैफ़े और लिटिल बुद्धा कैफ़े। आज हम जा रहे हैं ओम फ्रीडम कैफ़े, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन रहता है। पहुंच के भाई हमें पता लगा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लगभग 1 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा था। तो हमने भाई अपना नाम एंटर करवा के बाहर इधर मार्केट जो थी बगल में उस साइड निकल लिए। थोड़ा बहुत घूम फिर के सोचा कि आएंगे और इनका खाना ज़रूर से एक बार ट्राई करेंगे। दोस्तों फ्रीडम कैफ़े से बगल से अगर आप आते हैं, पतली सी रोड है, पतली सी ये गली टाइप की है, आप सीधे आएँगे तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड ये सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर ये घाट बना हुआ है और सामने देखिए गंगा नदी ये देखिए बह रही है। इस समय एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने पहाड़ है जो कि रात में विजिबल तो नहीं है बट हल्की हल्की लाइट जल रही है। और ये देखिए दोस्तों राइट को अगर आप टिल्ट करते हैं, टिल्ट और पैन जूम करते हैं हल्का सा, तो ये है लक्ष्मण झूला। रात का टाइम है भाई, मेरा जो फ़ोन का कैमरा है वो क्लियरली फुटेज को नहीं कैप्चर कर पा रहा इस समय, बट चलिए कल एक बार दिन में मारेंगे चक्कर और दिन में नज़ारा तो भाई साहब बहुत बेहतरीन होगा, देखने लायक होगा। तो यहीं पे थोड़ा वेट करते हैं, हल्का फुल्का अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया था तो यहीं पे बैठ के अब थोड़ा टाइम पास करेंगे। भाई फाइनली नंबर आ गया भाई, लगभग 1-1.25 घंटा वेट करना पड़ा। अब इंतज़ार का फल मीठा होता है या कड़वा भाई ये तो खाने के बाद ही पता लगेगा। फाइनली ये लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद ऑर्डर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो फ्रीडम कैफ़े है इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, अब ये देखिए नज़ारे देखिए। यहीं पे हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहीं से हमें सामने लक्ष्मण झूला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। रात का टाइम है इसलिए विजिबिलिटी नहीं होगी क्लियर, बट दिन में आएंगे आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। और भाई साहब बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से। बगल में देखिए गंगा नदी बह रही है, हवा चली है भाई साहब एकदम मस्त, मन को मोह लेने वाला एकदम। आप जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको यहाँ की जो वाइब है तब आपको समझ में आएगी। तो भाई हमने ऑर्डर किया 1 प्लेट चिली पनीर
एक फार्म हाउस पिज़्ज़ा और लास्ट में एक बनाना केक ऑर्डर किया था हमने। खाना ऑलमोस्ट एवरेज ही था, लास्ट ऑर्डर था तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट वाले ऑर्डर ऐसे ही रहते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, अब वेट किया था, ऑप्शन भी नहीं था, तो खाया पिया हमने। फिर हम बस अब यहाँ से निकल लिए अपना होटल के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वही समय बजा है सुबह के लगभग 7:20 और जो होटल बुक कराया है ये लोग अराउंड 7, सवा 7 के अराउंड जो भी इनके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको ये लेके जो बगल में त्रिवेणी घाट है वहाँ पे ये गंगा स्नान के लिए ले जाते हैं। तो भैया आ गए। हेलो भैया, आप भी चल रहे हैं? हाँ, चलिए। तो टॉवल ले रखी मैंने। अच्छा, बैग नहीं? मैं अंदर रूम वाली ले ली थी। ठीक है। त्रिवेणी घाट अपने होटल से लगभग 5 मिनट के बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, तो हम वॉक करते हुए आगे जा रहे थे और आप देख सकते हैं होटल के जस्ट ऑपोजिट साइड ही गंगा नदी आपको दिखाई पड़ जाएंगी बहते हुए, और यहीं से ही नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, वहीं से होते हुए आप त्रिवेणी घाट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये इसके पीछे सीजन नीलकंठ है आपका, नीलकंठ महादेव। तो इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे सीजन नीलकंठ। एक्चुअली अगर बाय रोड जाते तो अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स लगता है ये निकलने में यहाँ से। और बाकी ये फॉरेस्ट जो देख रहे हैं यहाँ रोज़ शाम को 5, साढ़े 5 बजे एलिफेंट आते हैं हर रोज़। अच्छा, यहाँ पे आते हैं? हाँ। तो घूमते टहलते और भैया से बात करते हुए बस 5 मिनट में हम पहुँच गए त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट आप मेन रोड से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको लगभग 5-10 मिनट ही लगता है। और देख सकते हैं आपकी भाई यहाँ पे सुबह सुबह ही भीड़ आपको अच्छी खासी दिख जा रही है। इस समय लगभग 7:30 बज रहे हैं सुबह के, और इस समय आपको लोग स्नान करते हुए या यहाँ पे घूमते फिरते आपको नज़र आ जाएंगे। सच बताऊँ तो भाई सुबह ऐसे नज़ारे देख के भाई मन तो भाई एकदम खुश हो गया, मज़ा आ गया देख के ऐसे नज़ारे सुबह सुबह। और अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से भाई अपना पहला ऋषिकेश का गंगा जी का स्नान करने। भाई पानी ठंडा है, छू के मैंने देखा था, बट कोई नहीं, ऐसे नज़ारे और ऐसे माहौल में अपना स्नान करने का अलग ही मज़ा है। तो भाई आप लोग भी अगर आते हैं तो एक बार ज़रूर गंगा जी में डुबकी मारिएगा। त्रिवेणी घाट से स्नान करने के बाद वापस आ गए हम अपने होटल, और जहाँ पे हो गया था अपना नाश्ता रेडी, हम बस वही करने जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेस्टोरेंट है ये थोड़ा सा रूफटॉप एरिया भी यहाँ पे कवर करता है, और यहाँ से आप देखिए नज़ारे कितने बेहतरीन, कितना सीनिक व्यू है। नदी आप देख सकते हैं सामने बह रही है, और सामने देखिए आपको जंगल वाला एरिया भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए फिर भाई, ऐसे नज़ारों में भाई गिने चुने दिन ही होते हैं जब ऐसे नज़ारों के साथ अपने को सुबह का नाश्ता करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब करते हैं अपना नाश्ता। तो भाई नाश्ता पानी करके हम लोग फटाफट से निकल लिए जानकी सेतु की तरफ। ऋषिकेश में जो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स है सारा आपका ये जानकी सेतु वाले एरिया की साइड में ही है। आपका बीटल्स आश्रम हो गया, जिसको आप 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं, आपका तपोवन वाला पूरा एरिया हो गया, और आपका जो परमार्थ निकेतन है, जितने फेमस पॉइंट्स है वो आपका सारा इसी एरिया में ही पड़ता है। तो दोस्तों हम निकल पड़े थे घूमने के लिए, और जानकी सेतु से उतरते ही हम सीधे आप पहुँचे हैं 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए एंट्री फी लगती है, इंडियंस की है लगभग 200 रुपये, और बाकी चार्जेस आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे मेंशन है। टाइमिंग है देखिए 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, समर्स और विंटर्स की दोनों अलग टाइमिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और देखते हैं बीटल्स आश्रम के अंदर क्या क्या है। जो सुना है वो है यहाँ पे कि 84 कुटियाँ हैं यहाँ पे, और बीटल्स यहाँ पे आके रुके थे। तो दोस्तों हमने एंट्री तो करवा ली है। आपको आधार कार्ड कैरी करना पड़ेगा फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, वो लगता है आपका एज अ प्रूफ। और 200 रुपये एडल्ट्स की फ़ीस है। 3-1 साल की मेरी बच्ची थी तो उसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं लगी, तो पर्ची कटवा ली थी मैंने। 400 रुपये इन टोटल लगे अपने। और फिलहाल तो ये क्या कहते हैं जो काउंटर है, टिकट काउंटर, वहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया कि अभी तो मेंटेनेंस काम चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारी कुटियाँ ना बंद पड़ी, तो कुछ ही एक है जो ओपन है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के। कुछ नहीं करेगा, ये देखिए भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं लाइन से। तो दोस्तों ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है 84 कुटिया। ऐसी ही 84 कुटियाँ हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से आप हो सकते हैं मेडिटेशन केव्स है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है। फेमस इसलिए हुई क्योंकि 1968 में जैसा कि अगर मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो वहाँ पे मेंशन है कि बीटल्स यहाँ पे आए थे, और महर्षि महेश योगी के अंडर उन्होंने जो ये मेडिटेशन है वो सीखा, वो प्रैक्टिस करी, और यहाँ पे वो काफ़ी दिन थे, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके उनके आगे के बहुत सारे जो भी उन्होंने गाने लिखे हैं, जो भी कंपोज किए हैं, गाए हैं, वो सारे उससे इंस्पायर्ड थे। तो
उसको लेके ये काफ़ी फेमस है। तो मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक रहती है जब भी आप ऋषिकेश ट्रैवल करते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये है वेद भवन। ये एक तरीके से क्लासरूम टाइप का था। यहाँ पे इनको ट्रेनिंग कोर्सेज सारा जो भी होता था वो सारा यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाता था। और ये आज की डेट में एक तरीके से ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है और उनकी दीवारें जो हैं उस पे ये ग्राफिटी पूरी बना रखी है। देखिए इतनी बड़ी सी महाराज जी की है, बगल में देखिए बीटल्स की पूरी फ़ोटो बनी हुई है पूरी बड़ी सी वॉल पे। और ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीटल्स का बैंड। इस प्लेस की अपनी एक हिस्टोरिकल रिजेम्बलेंस है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने और एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलेगा। ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, ये कुटियाएँ हैं, ये म्यूज़ियम है और ये जो हॉल था, इसके सिवा यहाँ पे ज़्यादा कुछ और देखने लायक नहीं मेरे को लगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बीटल्स आश्रम से। हम लोग जा रहे हैं अपना लक्ष्मण झूला वाली साइड की तरफ, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे। और रास्ते में आपको यहाँ पे दिख जाएगा भूतनाथ जी का टेम्पल, जो ये आपका जो लक्ष्मण झूला है उससे ये 10 मिनट पहले ही पड़ता है। यहाँ पे आप पैदल वॉक करते हुए भी जा सकते हैं और स्कूटी से अगर आपको जाना है तो आप पीछे वाले रास्ते से आपको होकर जाना पड़ेगा। किसी से आप पूछ लेंगे तो आपको बता देगा। और चलिए ऊपर चलते हैं और करते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। तो दोस्तों भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से आ गए हैं ये लक्ष्मण झूला के पास वाला जो एरिया है, जो मार्केट है पूरा। और कल हमने जहाँ पे स्कूटी रात में खड़ी करी थी वहीं पे ही अभी हम लोग स्कूटी पार्क करके सेम वही 30 रुपये की पार्किंग में पार्क करके अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग लिटिल बुद्धा। लिटिल बुद्धा का भी नाम काफ़ी सुन रखा है, तो अब इस टाइम चल के देखते हैं कि वहाँ पे जगह मिलती है कि नहीं। ये है लिटिल बुद्धा कैफ़े और वही इसी के बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है फ्रीडम कैफ़े। अभी भी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे इस समय भी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं लिटिल बुद्धा और लकली हमें सीट मिल गई है और सीट भी ऐसी मिली है। देखिए दोस्तों, अब ये है हमारी कॉर्नर में जो सीट है, वहाँ से नज़ारे। ओ भाई साहब सामने ये देखिए, ये है लक्ष्मण झूला। नीचे देखिए, ये देखिए राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे। खाना भाई जैसा भी होगा बट नज़ारे तो भाई साहब 5 स्टार नज़ारे हैं। तो हमने ऑर्डर किया 1 प्लेट गोभी मंचूरियन, एक बच्ची के लिए ऑर्डर किया हमने बनाना पैनकेक। और ये दोस्तों मस्त चीज़ ये है दोस्तों लेमन नाना। अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, एक नंबर चीज़ है भाई, मज़ा आ जाएगा पी के। और लास्ट में हमने ऑर्डर किया फलाफल प्लेटर। ओवरऑल खाना डिसेंट था, अच्छा था और नज़ारे तो भाई एक नंबर थे जैसे आपको हमने बताए। तो भाई खाना पीना खा के हम लोग आगे बढ़ चले। ये पूरा मार्केट वाला एरिया है, यहीं से होते हुए आप जो लक्ष्मण झूला है और जो नया बजरंग सेतु बना है वहाँ पे आप यहाँ से होते हुए जा सकते हैं। स्कूटी हमने वहीं पे लगा रखी है पार्किंग में ही हमने, क्योंकि स्कूटी लेके आप बजरंग सेतु या लक्ष्मण झूला पे नहीं चढ़ सकते हैं। तो वॉक करते हुए चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। 5 मिनट की दूरी पर ही है लोकेटेड, तो आपको चल के दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बजरंग सेतु। ये है उसका एंट्री गेट, यहीं से आप बजरंग सेतु के लिए एंटर करते हैं। इस पुल की जो खासियत है एक तो ये है कि ये एकदम नया बना है और इसके साइड में जो ये पाथवे है ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो वैसे तो आप यहाँ पे उतर के जा सकते थे, बट हाल फिलहाल में ही न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे जो ये जो ग्लास की जो ये पैनल लगे हुए हैं ये क्रैक कर गए थे। उसकी वजह से सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए जो भी यहाँ की कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पे इन्होंने रस्सी लगा दी है। ये देखिए बगल में एक तरीके से फेंसिंग कर दी है और उस साइड जाना अलाउड नहीं है। और दोस्तों इसी के जस्ट बगल में है आपका ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला, पर अब ये पब्लिक के लिए कम्प्लीटली बंद हो चुका है। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते एक साइड से दूसरी साइड आने जाने के लिए। इसकी जगह पे ये जो नया बजरंग सेतु है ये बनाया गया है और इसी को आप यूज़ करके एक साइड से दूसरी साइड आ जा सकते हैं। तो यहाँ से खड़े होकर आप दूर तक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ आपको दूर तक दिख जाएंगे, गंगा नदी बहती हुई दूर तक आपको दिखाई पड़ जाएंगी। और नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये है शिवपुरी, यहीं से आपकी जो राफ्टिंग वाली राइड होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो सच तो और कुछ नहीं है, बस यहाँ से आपको अच्छे नज़ारे दिखाई पड़ जाएंगे। ट्रांसपेरेंट जो पैनल है ये एक अट्रैक्शन पॉइंट था, बट फ़िलहाल तो ये अभी बंद है। और ये ब्रिज अभी देखिए अभी ये यहाँ पे कलर वलर होना बाकी है, पेंट होना बाकी है, फिनिशिंग वर्क। तो ये अभी जस्ट वर्किंग प्रोग्रेस टाइप में ही है, बट ये आने जाने के लिए ओपन है, तो आप आ जा सकते हैं यहाँ पे आराम से। बाकी बजरंग सेतु के बगल में ही है त्रिम्बकेश्वर महादेव जी का मंदिर, तो आप यहाँ जाके दर्शन भी कर सकते हैं। और नीचे ऐसे ही मार्केट लगी हुई रहती है जो तो पूरे लाइन से ही आपको दिख जाएगी हर जगह। तो यहाँ से अगर आपको कुछ खरीदना है छुटपुट तो आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट में हमें देखनी थी परमार्थ निकेतन की आरती, जो कि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होती है गर्मियों के सीज़न में। तो हमारे पास क्योंकि थोड़ा टाइम था तो हम लोग आ गए थे वापस 84 कुटी वाले रास्ते पे।
और वहीं पे ही एक जगह हमने स्पॉट करी हुई थी जहाँ पे एकदम भीड़ भाड़ नहीं थी। और ये देखिए कुछ ऐसा माहौल दोस्तों दिख रहा था, पानी भाई मस्त बह रहा था, सामने से हल्के हल्के पहाड़ से दिखाई पड़ रहे थे और पानी की आवाज़ के सिवा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी सिवाय मेरे बच्ची की जो कि खेल रही थी पानी के साथ। बट हाँ, बहुत सुकून और शांतिपूर्ण माहौल था, मज़ा आ गया था दोस्तों ये देख के। तो हम यहीं पे आके थोड़ी देर बैठ गए और ये जो सीनिक व्यू था बस इसको बैठ के चुपचाप हम बैठ के यहाँ पे इसको एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों इस समय बज रहे हैं शाम के लगभग 6:10 और हम लोग पहुँच चुके हैं परमार्थ निकेतन। ये है परमार्थ निकेतन। ये जो आपका जानकी सेतु है, जो ब्रिज है, उसी से आप जस्ट लेफ़्ट मुड़ेंगे और सीधे आते जाएंगे तो ये आपका परमार्थ निकेतन आपको मिल जाएगा। थोड़ी दूर चल के आप पूछते आएंगे किसी से, वो बता देगा रास्ते में। और शाम की आरती का टाइम ऑलमोस्ट 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो अब उसी की तैयारी हो रही है लगभग। तो चलिए चल के देखते हैं शाम की आरती परमार्थ निकेतन की। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन में, जो कि है ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके स्टे की एप्लीकेशन डाल के यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। कॉस्ट लगभग रहती है इनकी 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रूम प्रिफर करते हैं रहने के लिए। और इस भीड़ को देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा मान्यता है ऋषिकेश में। और लोग यहाँ पे ज़्यादातर इसीलिए आते हैं, शाम के टाइम की जो आरती होती है, जो सनसेट वाली आरती होती है, वो भाई साहब देखने लायक होती है। इसीलिए हम भी आए हैं दोस्तों। तो चलिए जब आरती स्टार्ट होगी तब देखेंगे। और फिलहाल तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, वो यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लगभग मान के चलिए 1 घंटा लग गया था। स्वामी जी अपना प्रवचन दिया, लोगों को संबोधित किया और यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा था थोड़ी देर तक। वो सब होते हवाते लगभग 1 घंटा लग गया था। और अब फाइनली जो यहाँ की फेमस आरती है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए रात हो गई है, लाइट वाइट पूरी जल गई है, बड़ा मस्त बढ़िया नज़ारा लग रहा है देखने में। तो जिस साइड हम लोग खड़े थे उस साइड शिव जी की प्रतिमा थी और यहाँ से नज़ारा दोस्तों ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सामने आपको यहाँ पे आरती दिखाई पड़ रही थी, पीछे की साइड गंगा नदी बह रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये साइड में देखिए जो जानकी सेतु है, वहाँ पे जो भी पिक्चराइजेशन है रात के टाइम पे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे लाइट्स चेंज हो रही हैं और आपको जो भी वहाँ पे पिक्चराइजेशन है वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से भाई साहब नज़ारे एक नंबर लग रहे थे देखने में। आरती ख़त्म होने से जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग निकल के ऑपोजिट साइड चले गए थे, जहाँ पे एग्जिट था। वहीं से हम लोग ने आरती ली और वहीं पीछे से मार्केट का रास्ता जा रहा था, तो वहीं से होते हुए हम लोग थोड़ी देर मार्केट की तरफ निकल लिए। तो परमार्थ निकेतन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मार्केट से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गीता प्रेस की ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी। गीता प्रेस दोस्तों वही है जो कि हिंदू धार्मिक सभी स्पिरिचुअल जो भी किताबें आती हैं उनका ये सबसे बड़ा पब्लिशर है। तो इनकी किताबें आपको हर जगह दिख जाएंगी और काफ़ी किफ़ायती रेट पे ये आपको जो भी स्पिरिचुअल किताबें हैं। तो गीता प्रेस की बिल्डिंग है जस्ट ऑपोजिट एक छोटा सा ऐसा घाट बना हुआ था, स्पीकर पे भजन कीर्तन चल रहा था, मॉल अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे और थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वापस होटल की तरफ निकल लिए, क्योंकि अब रात का हमें डिनर करना था। कोई फैंसी जगह हमने नहीं प्लान करी थी, जो रास्ते में ठीक ठाक रेस्टोरेंट दिखता हम लोग प्लान किए थे कि वहीं पर जाके डिनर कर लेंगे और वापस फिर होटल के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों अपना ऋषिकेश का सफ़र होता है आज यहीं पे समाप्त। जाने से पहले एक बार बस हम आए थे त्रिवेणी घाट फैमिली को लेके, वो लोग यहाँ पे नहीं आए थे तो उनको लेके बस एक बार यहाँ पे आए थे। थोड़ी देर बस यहाँ पे बैठे, थोड़ा टाइम बिताया। आज धूप काफ़ी तेज़ है मतलब, तो बस थोड़ी देर में बस अब निकल रहे हैं हम लोग वापस गुड़गांव के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। और स्पेशली अगर आप अपने बच्चे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा फॉर श्योर। दोस्तों जाने का तो 1% भी मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी दूसरी अनोखी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चटोरा मुसाफिर को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।